हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन जो स्टडी करके आए थे उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आज उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं। तो आज अपने को निकालना है रिलेशन किस के बीच में, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को अपने को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन जानते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी डिनोटेड बाई E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वोल्टेज अपन पढ़ चुके हैं तो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो वैसे हम चाहें तो सीधे सीधे रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और मैथमेटिकली हम इसको कैसे निकालते हैं तो उसको देखेंगे एक बार। तो क्या है कि हमने लेट अस एज्यूम अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। Due to this charge an electric field is developed, let the intensity of electric field is E। तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी अपन ने क्या कैलकुलेट कर ली, E कर ली। अब अपने को क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए, वर्क डन। और वर्क डन में क्या करना पड़ेगा, चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को कैरी करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए इनफाइनाइट से कैरी करते थे, डिफरेंस के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन इसको कैरी करते हैं। तो लेट 2 पॉइंट्स A एंड B आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। द डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स इज dr। A से B तक की जो डिस्टेंस है, एक स्मॉल एलिमेंट अपन ने dr मान लिया। अब क्या काम करते हैं, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लिया, इसको अपन कैरी करेंगे फ्रॉम A टू B। A से B तक कैरी करेंगे तो वर्क डन चाहिए, वर्क डन अपन को निकालना है तो उससे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन रिलेशन E के साथ चाहिए, तो E का रिलेशन क्या आएगा, तो E इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, तो F। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो प्लस चार्ज को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसका आउटवर्ड से लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ, सॉरी फोर्स कूलम्ब्स लॉ से निकालना है, रिलेशन से निकालना है। तो फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। और नेचर कैसा होगा इसका, रिपल्सिव। रिपल्सिव नेचर होगा, इसको रिपल करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा। अब अपने को क्या काम करना है, इसका वर्क डन करना है। तो नाउ वर्क डन टू कैरी फ्रॉम A टू B। आई फोर्स है रिपल्सन का और कैरी कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स। तो वर्क डन, तो DW इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। एंगल कितना है, तो 180, तो F dr cos 180। cos 180 की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो DW इज इक्वल टू माइनस का F इंटू dr। अब यहाँ पर F की वैल्यू पुट कर दो। F की वैल्यू कितनी है, F इक्वल टू Q नॉट E। तो नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ F वी गेट वर्क डन DW इज इक्वल टू माइनस का Q नॉट E इंटू dr। तो टेस्ट चार्ज को हमने A से P तक डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन कितना आया, माइनस का Q नॉट E इंटू dr। अब Q नॉट को अगर हम यहाँ डिवीजन में ले जाते हैं, देन वी गेट DW अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस का E इंटू dr। ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, तो वी नो दैट द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो DW अपॉन Q नॉट दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा से लगाते हैं और एक पार्शियल वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, DW अपॉन Q नॉट दैट इज डिनोटेड बाय DV, एक पार्शियल अमाउंट हो जाएगा। तो हियर डी
W upon Q naught is said to be dV. Therefore dV is equal to माइनस का E इंटू डी आर। डी आर का डिवीजन करेंगे तो dV अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, नेगेटिव साइन एक साइड में ले जाएंगे तो E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन डी आर। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ये रिलेशन आ गया, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन डी आर। अब इससे अपन इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, इसका क्या है, नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो उसके डिस्टेंस के रेस्पेक्ट उसका जो रेट है या रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ध्यान कीजिए, इससे E की एक नई यूनिट अपने को मिलने वाली है। तो क्या यूनिट मिलने वाली है, वी नो दैट E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। हम यूनिट क्या लगाते हैं इसके, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये होती है न्यूटन पर कूलम, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट अपॉन नीचे क्या है डिस्टेंस, तो मीटर। तो द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका रिलेशन हो गया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर कैप, वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अलोंग टू आर कैप। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका रिलेशन। लेकिन इसमें एक बात और इसके आगे की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने की चीज़ है, और मैथमेटिकल काम में थोड़ा सा उसको समझेंगे और देखेंगे उसको क्या है। अब है क्या चीज़, मैथमेटिकल टर्म है, तो मैथ वाले तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, बायो वाले थोड़ा सा इसको ध्यान कर लो। यहाँ पर यूज हो रहा है, ज़्यादा यूज तो इसका नहीं है आगे आपके, लेकिन समझ लो, समझ जाओगे तो आसानी रहेगी, याद नहीं करना पड़ेगा, ये तो रट्टा मारना पड़ता है। मैथ्स वालों के तो काम आएगा आगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैथमेटिकल टर्म है d ओवर डी आर, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू r। अभी r क्या चीज़ है, r इज अ पोजिशन। r पोजिशन कैसी होती है, तो पोजिशन अपन पढ़ चुके, x, y और z। इसमें कोई r है, r वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, तो r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इतनी सी बात है। तो ये r वेक्टर है, तो r का मतलब है कि पोजीशन है और तीनों डायरेक्शन में है। तीन डायरेक्शन कौन कौन सी, अलोंग टू x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो ऐसे ही जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसी भी टर्म का पोजीशन r के रेस्पेक्ट, इसका मतलब है उसका डिफ्रेंसिएशन x एक्सिस के रेस्पेक्ट भी होगा, उसका y एक्सिस के रेस्पेक्ट भी होगा और z एक्सिस के रेस्पेक्ट भी होगा। तो ऐसा जो डिफ्रेंसिएशन है जो पूरा का पूरा r के रेस्पेक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। लेकिन जब हम उसकी वैल्यू अलग अलग एक्सिस के अलग निकालते हैं, तो वो जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्म है सिंबल, उससे ये डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई और प्लस डेल ओवर डेल जेड। अब समझ लीजिए है क्या चीज़, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। अब ये लैपटॉप वाला डेल नहीं है, अब ये नाम है इसका सिंबल का, इसको थोड़ा समझिए। तो डेल, दिस सिंबल इज सेड टू बी डेल, और इसको होता क्या है, तो डेल ओवर डेल एक्स, ये है इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और किसके रेस्पेक्ट है, तो एक्स के रेस्पेक्ट है या वाई के रेस्पेक्ट है या जेड के रेस्पेक्ट है। ठीक है, अब इस कंडीशन में करेंगे तो नाउ डी वी ओवर डी आर, ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई और प्लस डेल वी ओवर डेल जेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट लिया। ठीक है, देन ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस
डी वी अपॉन डी आर की जगह हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई और प्लस डेल वी ओवर डेल जेड इंटू आर कैप। अब आर कैप के ऊपर बात कर लीजिए, तो वी नो दैट आर वेक्टर, अभी बताया आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अभी आर कैप निकालोगे तो ये आर वेक्टर अपॉन आर, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल डायरेक्शन बचेगी, तो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। एक्स एक्सेस में भी डायरेक्शन, वाई एक्सेस में भी डायरेक्शन और जेड एक्सेस में भी डायरेक्शन। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई और प्लस डेल वी ओवर डेल जेड। ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप का तीनों में होगा, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, ऐसी वाई जे का तीनों में होगा और जेड के का तीनों में होगा। लेकिन अभी आपको बताया था डेल ओवर डेल एक्स या डेल ओवर डेल वाई या डेल ओवर डेल जेड क्या चीज़ है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब है कि एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो केवल एक्स के टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी टर्म वाई के या जेड के हैं तो कांस्टेंट हो जाएंगे। ऐसे इसमें एक्स और जेड के कांस्टेंट हो जाएंगे, इसमें एक्स और वाई के कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए आई जो है वो किसका टर्म है, अलोंग टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ करोगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन करेगा, इसके लिए कांस्टेंट, इसके लिए कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना जाएगा रिजल्ट, 0। ऐसे जे का करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट तो डिफरेंशिएशन मिलेगा, एक्स और जेड के रेस्पेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, और के का करेंगे तो जेड के रेस्पेक्ट मिलेगा, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो देन ई वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप और डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें v कॉमन है, टोटल में v कॉमन ले लिया, तो देन वी गेट ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल ओवर डेल एक्स आई कैप डेल ओवर डेल वाई जे कैप और डेल ओवर डेल जेड के कैप। v कॉमन हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है, बहुत थोड़ा सा आपको लर्न करनी पड़ेगी। फिलहाल आप मैथ्स में भी अभी इसको नहीं पढ़ने वाले हो, आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, तो होता क्या है कि डेल एक्स आई कैप डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप, ये पूरा का पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उल्टा ट्राइंगल बना देते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है इसको बोलते हैं डेल। अभी आप सोचोगे डेल तो ये भी बताया था और ये भी बता दिया डेल, ठीक है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आप इसको क्या बोलते हो डेल्टा, और इसको भी क्या बोलते हो डेल्टा। तो ये तो है स्मॉल डेल्टा, ये है कैपिटल डेल्टा। ऐसे ही ये स्मॉल डेल है और ये कैपिटल डेल है। तो ये पूरा का पूरा जो है इसको कैपिटल डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि ये आई कैप जे कैप के कैप है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, तो ये वेक्टर सिंबल है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल ऑफ वी। इस डेल को बोलते क्या है, एक टर्म और इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसलिए ये पूरा जो फंक्शन है इसको हम कह सकते हैं, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट, तो GRAD केवल लिखते हैं इसको, है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट किसका है, v का, तो ग्रेडियंट ऑफ v, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ी सी नई चीज़ थी और केवल अभी आपको मैथमेटिकल चीज़ है, आप इसको डिटेल में आप पढ़ने वाले, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। एक आध न्यूमेरिकल बनता है, बाकी कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपका पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द रिलेशन या ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको यहाँ तक का ही करना है। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर इंटू आर कैप। ये केवल और केवल इसका मैथमेटिकल टर्म हो गया, तो मैथमेटिकली अपन इसको कर सकते हैं, ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कहीं बनता है तो उसमें ये जो फॉर्मूला लिखते हैं तो ये है, लेकिन यूज होने वाला है हमारा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे, v की कोई वैल्यू x y z के टर्म में होगी तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, y और z वाले कांस्टेंट हो जाएंगे। इसमें x और z के कांस्टेंट होंगे, इसमें x और y के कांस्टेंट होंगे। बाकी डिफरेंशिएशन करके इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें आपको नोट्स में
जो भेजे गए उसमें रहे होंगे, नहीं तो आपको कुछ कराए जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से कीजिए। थैंक यू।